हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक टू माई चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में बताई थी, मैं बीमार पड़ी थी तो मैं मैके गई थी। जानते हैं दोस्तों, जब मैं मैके में 1.5 महीना रहती हूँ मैं बीमार ही पड़ जाती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे सास जेठान इतना ही तंग मुझे करती है, हर वक्त टॉर्चर, इतना परेशान करती है। जो काम में परेशान रहती हूँ, मेरे बच्चे कोई संभालने वाला, मैं टाइम पे खाना नहीं खा पाती हूँ। और फिर क्या मतलब कि खाना भी सही नहीं मिलता है। अच्छा खाना बस एक टाइम से, जैसे चिकन मटन मछली कुछ बनता है सिर्फ एक टाइम खाओ, उससे ज्यादा नहीं। तो इसके लिए थोड़ा परेशानी, थोड़ा बात, इंसान खाने पीने से इंसान है ना, टेंशन से तबीयत बिगड़ती नहीं है। इंसान टॉर्चर टेंशन से इंसान की है ना, हर ताने बात बोली से इंसान बीमार पड़ जाता है। जहाँ मैं ससुराल में 1.5 महीना रहता हूँ मैं बीमार ही पड़ जाती हूँ। जब मैं ज्यादा बीमार पड़ जाती हूँ, मेरे पति क्या कहते, चले जाओ मैके, क्या करोगे, मेरे बेटा को कौन देखेगा, मेरा बच्चा कौन संभालेगा, चले जाओ मैके। क्योंकि मैके मेरी छोटी वाली बहन है, मेरे बेटे को देख रेख करती है, इसीलिए मैं मैके आई। मैं बहुत बीमार फिर यहाँ पड़ गई थी मैके में, इतना बीमार पड़ गई कि मेरा पूरा शरीर इन्फेक्शन हो गया था, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था, ऐसा हुआ था। दवा खाते खाते उसकी वजह से इतना इलाज की, फिर मेरे पेट में पानी आ गया था। मैं 2 महीना ईद बाद से, मैं 2 महीना बकरीद बाद तक, एक हफ्ता तक, बकरीद के एक हफ्ता तक मैं 2 महीना कंटिन्यू में बहुत बीमार पड़ी। फिर मेरे को कोई देखने नहीं, कोई पूछने नहीं आया कि हाँ कैसे। सिर्फ मेरे बड़े वाले जेठ है ना, मेरे पति से पूछे थे मेरे बारे में कि वो कैसे, क्या हुआ, उसको तबीयत खराब सुनी, जबकि सबको मालूम है, सबको पता है। फिर भी मेरे पति से घर बात करते ऐसा कि नहीं, फिर भी कोई न पूछते न कोई देखने ना आते। जब मेरी छोटी वाली ननद का ऑपरेशन से बेटा हुआ था, डिलीवरी, तो मैं उसको हॉस्पिटल गई थी देखने के लिए। जब इस बार मेरी सास भगाई थी, मुझे गाली गलौज की थी, उस बार मेरे पति बोले थे मैके, जब मैके आई थी उस बार भी पहली बार, तो जब मेरी ननद का डिलीवरी हुआ था ऑपरेशन से, मैं हॉस्पिटल देखने के लिए गई थी। जिस दिन उसको डिलीवरी हुआ दूसरे दिन मैं देखने गई, सिर्फ ऐसे नहीं गई, नाश्ता वो बना के लेके गई, पराठा अंडा मैके से सब्जी, पराठा अंडा सब नाश्ता बना के लेके गई। जब जिस दिन छुट्टी उसको होती तो फिर उस दिन भी मैं उसको देखने गई, पर मेरे को कोई भी ना देखने ना पूछती है, कोई भी नहीं, कोई भी ससुराल, कोई भी नहीं। सिर्फ मेरी बड़ी वाली ननद वो आई थी ना दिल्ली से, तो वो आई थी, जो अच्छा करेगी, जो भला करेगी, मैं क्यों नहीं उसको नाम लूंगी। वो आई थी, वो उतना दिन, मतलब उतना दूर से भी आई थी, तो मेरे को देखने आई थी। जबकि मेरे मैके और ससुराल में 1.5 घंटा का रास्ता है, बाइक से जाएगा तो आधा घंटा, और कंटिन्यू गाड़ी से सिर्फ 1 घंटा रास्ता है। फिर भी इतना दूरी पे फिर भी कोई मेरे को देखने नहीं आया, क्या करूं। जब मेरे बच्चे को, मेरे बेटे का जो हालत इतना सीरियस हुई तो उस पर ममता नहीं आया, तो मासूम बच्चा मेरे पे क्या आएगी। इसलिए मेरे पति बोला कि चलो अब तुम यहीं रहो, मैं जब आऊंगा तभी तुम मेरे घर मेरे साथ जाना। क्यों, क्या करोगी वहां जाना, इतना तंग कर, तो बीमार पड़ती, खर्चा मेरे को करना पड़ता, घर पैसा अलग भेजो, तुम्हारा खर्चा देखो, कैसे मैं क्या करूँ। ऐसा करो तुम भाई, जब मैं घर आऊंगा तब तुम आना। ऐसा हो, जब मुहर्रम बाद मेरे छोटे वाले भाई की शादी थी, तो मुहर्रम के एक हफ्ता पहले मेरे पति आए थे। एक दिन में वो आते हैं पर्दे से जब भी घर ना, तो मैं ये नहीं, वो तब मेरे पास पहले नहीं आते, या मेरे मैके, जब मैं मैके में, तो मेरे मैके वो नहीं आते, मैं खुद बोलती हूँ पहले आप अपने घर उतरिए, पहले आप अपने घर जाइए। वो ऐसा ही करते हैं, वो अपने घर जाते तब दूसरे तीसरे दिन मेरे मैके आते, मेरे पास आते, ऐसा कि नहीं कि पहले मेरे घर पे उतरेंगे। जबकि स्टेशन से मेरा घर ही नजदीक है, फिर मैं नहीं बोलती, नहीं पहले अपने, नहीं तो और आफत कर देंगे आपके माँ बाप लोग, इसलिए नहीं, पहले अपने घर जाइए। फिर जब मेरे पति आए दूसरे दिन, फिर आए थे मेरे को लेने के लिए, तो मेरे अब्बू बोले चलो एक दिन रह जाता, इतना दिन रही, एक दिन रह जाता जाना। तो फिर दूसरे दिन मेरे पति भी मान गए, तो मैं दूसरे दिन जब जा रही थी तो रास्ते में मेरे पति ने वो अपनी अम्मी को फोन की, यानी मेरी सास को, कि अम्मी मैं लेकर आ रहा हूँ बेटे को। और अपनी वाइफ को तो क्या बोलती है मेरी सास,
कि उसको क्यों लेकर आ रहा है, उसको वही रखता ना, काहे उसको लेकर आ रहा है, सिर्फ बेटा को लेकर आता है। तो बच्चे को ऐसे देखती नहीं है, और बेटा को बोलता क्या रख लेगी वो, ऐसा इंसान बोलते हैं ना। अच्छे बेटा को है ना सास है माँ खराब कर देती है। अच्छा जिंदगी को उजाड़ने के लिए सिर्फ सास का हाथ रहता है, माँ का हाथ नहीं रहता है। लड़की की माँ का हाथ नहीं रहता, ऐसा सास का हाथ रहता, वही होता है। रास्ते में ऐसा मतलब बोले कितना, वो मेरे साथ पता जब बात कर रहे थे, मैं उसके बगल में थी गाड़ी पे, मैं आवाज सुनी हैंड फ्री का, रास्ते में थे तो हैंड फ्री की बात करती कि गाड़ी मोटर में आवाज नहीं आती, मैं सुनी। मेरे दिल पे कितनी तकलीफ गुजरी, कितना बीमार हो रही, तो पूछी ना। मेरा घर है, मैं घर घुस के नहीं गई हूँ ना, क्यों शादी कराया था, नहीं कराता बेटा का शादी अपने पास ही रखती, क्यों शादी कराई थी बेटा का। ऐसा क्यों कहते, वो सिर्फ मेरे पति मुझे इज्जत देते, मोहब्बत देते ना, उससे बहुत देखी नहीं जाती है। बोलते अपने बेटे बहू की आजकल कितनी सास ऐसी है कि अपने बेटे बहू की खुशी नहीं देखी जा सकती, वही मेरी सास है और कुछ नहीं है। जब घर लेके गया तो घर में अच्छे ही रहा, जब घर जाऊंगी ना तो मेरे पति के सामने को कुछ नहीं बोला, घर जाऊंगी तो नौकर की तरह खटवा, ये करो वो करो, बोलेगी तो बोलेगी, फिर वो काम करवाएगी, वो खूब अच्छा लगेगा। आज तक मैं बीमार रही हूँ, मुझे कुछ हुआ पर कोई काम बतलाती, मैं ये नहीं कहती कि नहीं करूँ, मैं कर देती, फिर मुझे ही गलत, मुझे ही बुरा, मुझे ही ताना बात बोली, गाली गलौज, मेरे फैमिली को, मेरे माँ बाप को मुझे ही भगाते रहती है हमेशा। बोलते हैं अच्छे लोगों के साथ बुराई का सामना करता, बोलता भलाई का तो भलाई हो नहीं, भलाई को तो बुराई होता है, बुरे के लोग के साथ भलाई होता। पर मैं सब्र कर रही हूँ, क्या करूँगी, मेरे साहब मुझे समझाते हैं कि सब्र करो, माँ है क्या कर सकता हूँ, इससे तुम ही किनारा हो जाया करो, क्या करो, कुछ नहीं बोलते मेरे पति। फिर रहने ही लगी थी, रह रही थी, अच्छे से रह रही थी। फिर कोई मेरा टिकट बनना हुआ था सूरत जाने का, 19 अगस्त को मेरी शादी थी मेरे भैया की, 28 अगस्त को मेरा टिकट बनना हुआ था तो सूरत जाने का। जब मैं सूरत गई थी तो अब सूरत के बारे में बताऊंगी, वहाँ भी मेरे को सही से चैन से जीने नहीं दी, वो भी मैं पूरा कहानी कुछ बताऊंगी अगले ब्लॉग में। बस आज का ब्लॉग इतना ही। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आप लोग मेरे फैमिली हो, मेरे सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत, मैं कुछ आगे बढ़ सकूँ, कुछ आगे कर सके, क्योंकि मैं परिवार से बहुत तंग आज मैं बहुत से दुखों का सामना कर चुकी हूँ। ऐसा कि नहीं मैं ससुराल वाला ही नहीं सताया, मेरे मायके वाला ही, मेरे भाभी लोग भी मुझे बहुत परेशान किया। जब बोलते हैं ना जिस औरत को, जिस बहू को जिस औरत को ससुराल अच्छा नहीं मिलता है ना, उसका कहीं गुजारा नहीं होता, वही हाल है। तो मैं अगले ब्लॉग में सब बताऊंगी आप लोग से, ऐसा कि नहीं मैं धीरे धीरे आप लोग सब बात शेयर करूँगी कि आप लोग मेरे फैमिली हो, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिए, मेरे वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा कि कितनी औरत के साथ ऐसा हालात होते हैं, ऐसा सिचुएशन सामने आता होगा। ऐसा कि नहीं सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ, कितनी औरत के साथ। प्लीज़ जिस औरत के साथ होता उसको थोड़ा ये लगे चलो मेरे जैसे कोई और भी है। प्लीज़ आप लोग ने मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ आप लोग मेरे फैमिली हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।